जो बातें हम लोगों ने 3 तारीख को आप लोगों से कही थी, उसके बाद जिस प्रकार का नया नौटंकी भारतीय जनता पार्टी का सामने आया था और फिर कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बहुत मीठे शब्दों में उनकी गलती का एहसास भारतीय जनता पार्टी को करवाया, उसके बाद बाध्य होकर भारत सरकार की जो जिद थी कि हम पारसनाथ को इको टूरिज्म का एक हब बनाएंगे और उस इलाके को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पे विकसित करेंगे, उससे उनको पीछे हटना पड़ा। ये 2019 में ही हो जाना चाहिए था, लेकिन जानबूझकर, ताकि जो पाप लोगों ने किया था उस पाप का घड़ा दूसरे पर फोड़ने की जो उनकी मंशा थी वो कामयाब नहीं हो पाया। हम लोग शुरू से इस बात को कहते आए कि 200 साल से ऊपर जो परंपरा है, जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, उस व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही भारत सरकार को एहसास हुआ कि उनके गृह मंत्री झारखंड दौरा पे आ रहे हैं, उसके ठीक पहले ये कपट भरा चाल चला गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को की नीयत को समझना बड़ा मुश्किल है। ये लोगों को आपस में उलझाने के लिए, सामाजिक बनावट को उधेड़ने के लिए हर वक्त तैयारी करते रहती है। उन्होंने 2019 के अपने बजट को निरस्त नहीं किया। यही बात हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि आप 2019 के अपने बजट का आप निरस्त कीजिए। उन्होंने रोक लगाने की बात की। इस चाल को जैन समाज को समझना पड़ेगा कि आपने जैन धर्म के जो सर्वोच्च पवित्र स्थल है, उसमें किस परिस्थिति में 2019 पर उसको अभयारण्य और इको टूरिज्म सेक्टर के रूप में चिन्हित किया था। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन संदर्भों को उल्लेखित किया है अपने पत्र में, वो आपके पास है। और वो यही है, अनुच्छेद पारा 2 के उप पारा 3 के छठवें जो वर्ग है, पर्यटन सहित पारिस्थितिक पर्यटन। दूसरा जो पैरा 3 का जो उपपैरा है, पर्यटन का पारिस्थितिक पर्यटन और उसके निर्माण के संबंध।
यही तो वो गजट था। इस गजट को आपको विड्रॉ कर लेना चाहिए। सारा समस्या का निदान तो इसी से हो जाएगा। रोक लगाने की क्या जरूरत है? भारत सरकार का गजट है, भारत सरकार विड्रॉ कर ले। हम लोगों ने जब इस गजट को दिखाया, भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए 2021 को सामने लाया। जब हम लोगों ने 2021 का भी दिखा दिया, 2019 का भी दिखा दिया उन्हीं के राज्य सरकार का, तो टाए टाए फीस, सारी चोरी पकड़ी गई। इस प्रकार से इस राज्य को कलंकित ना करे भारतीय जनता पार्टी।